दोस्तों, स्वागत है आपका प्लूटस एकेडमी में। मैं प्रकाश सिंह रावत आज आपके सामने नंबर सिस्टम का 5th पार्ट लेके आया हूँ। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और लगभग सारे कंपटीशन एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहना और वीडियो को शुरू से लगा के अंत तक देखना, और पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना दोस्तों। तो दोस्तों, आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम अधिकतर सोल्व करते हैं परिमेयीकरण विधि द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे आज कोई परिमेयीकरण विधि नहीं लेके आया हूँ आपके लिए। मैं आपके लिए सिंपल एक विधि लेके आया हूँ, ट्रिक लेके आया हूँ, ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ जो उस ट्रिक से आप सिंपली इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड में आप इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, अपने पास में फर्स्ट क्वेश्चन है कि √5 प्लस √3 बटा √5 माइनस √3 प्लस, ठीक है दोस्तों, ये माइनस नहीं है, सॉरी, ये प्लस √5 माइनस √3 बटा √5 प्लस √3। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन और बीच में साइन अगर प्लस का हो दोस्तों, इस टाइप का, देखो दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ, फिर भी ट्रिक क्या कह रहा हूँ कि इस टाइप का जो क्वेश्चन हो और बीच में साइन अगर आपके पास में प्लस हो तो आपको कुछ नहीं करना है। जो ऊपर की 2 संख्या दी हुई थी इन दोनों को जोड़ दो। 5 + 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 8। दोस्तों, आप इसको सॉल्व करोगे तो श्योर इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है अगर आप इनको हल करोगे तो उनका आंसर हमेशा कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये लिया है। अगर मैं यहाँ पे जैसे दोस्तों इसी का दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, इसका आंसर 8 है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसका अगर दूसरा क्वेश्चन ले लूँ कि मतलब कि सिंपली इसका मान निकालने के लिए क्यों, सिंपली ये सिर्फ इसी का मान निकालने के लिए क्यों, तो चलो दोस्तों, इसका क्वेश्चन मैं नहीं लेके मैं इसके दूसरे क्वेश्चन पर चल लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन है आपके पास में √7 प्लस √5 बटा √7 माइनस √5। अब दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो अपन क्या करेंगे, ये √7 माइनस √5 है, इसका विपरीत चीज लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ये बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए इस टाइप का जो क्वेश्चंस है इसके लिए एक ट्रिक है दोस्तों, एक ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, एक ट्रिक है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो ट्रिक क्या है वो आपको बिल्कुल ईजी में बता सकता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों, वो ट्रिक क्या है, देखिए कि ऊपर जोड़ का आधा, ऊपर की संख्या के जोड़ का आधा, ऊपर की जोड़ का आधा। ठीक है दोस्तों, जोड़ का आधा का मतलब दोस्तों रूट को छोड़ देना है आपको। ठीक है, आधा, ठीक है, इनटू, ठीक है दोस्तों, ऊपर की जोड़ का आधा, ठीक है दोस्तों, ऊपर की जोड़ का आधा प्लस गुणा, प्लस गुणा, दोनों संख्या का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, बटवा, ठीक है, दोनों के वर्गों का अंतर का आधा। क्या है? दोनों के वर्गों का के अंतर का आधा, अंतर का आधा। दोस्तों, बिल्कुल लीजिए, कैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ऊपर की जोड़ का आधा। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़ना। ऊपर की जोड़ कितनी है? 7 + 5, ठीक है, उनका आधा, ठीक है, इन प्लस गुणा दोनों संख्याओं का गुणा, √7 इंटू √5। ठीक है दोस्तों, बटे हुए मैं चल रहा हूँ वापस ऊपर, जो मैंने ट्रिक बताई उसी को फॉलो कर रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, ध्यान से देखना इस वीडियो को कि दोस्तों नीचे वाला मैंने क्या बोला है कि दोनों के वर्गों के अंतर का आधा। दोनों संख्या कौन से? √5 √7 का वर्ग, ठीक है, माइनस √5 के वर्ग के अंतर का आधा। अंतर का मतलब दोस्तों माइनस होता है, माइनस करते हैं मैंने। ऊपर देखो दोस्तों, 5 और 7 कितने हो जाएंगे? 12, 12 बटे हुए 2, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 5 को, तो 7 और 5 35, √35 आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं दोस्तों बटावा इसको काटूंगा तो 6, मतलब टोटल अपने पास में ऊपर हो जाएगा 6 प्लस √35 बटावा। ठीक है दोस्तों, नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो ये दोस्तों इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 7 - 5, 7 - 5 कितना जाएगा? 2, 2 बटे 2, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया? 1। तो दोस्तों, अपना जो आंसर है वो 6 प्लस √35, ये इसका आंसर होगा। दोस्तों, मैंने ट्रिक बताई है आपको, ट्रिक ऐसी बताई है दोस्तों जो आप बिल्कुल ईजी वे में आप उसको हल कर सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, आपको ट्रिक में इसका अगला क्वेश्चन बताता हूँ। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन को आप चेक कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे साइन प्लस है, लेकिन सेकंड वाले थर्ड क्वेश्चन में जो आपके हैं वो साइन क्या है दोस्तों? माइनस है। जब भी दोस्तों साइन अगर आपका माइनस में होता है, यदि आपका साइन क्या है? माइनस में है, तो आपको जो ये 2 संख्या दी है इनको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देना है दोस्तों, 2 से मल्टीप्लाई। देखो दोस्तों, अब मैं आपको बिल्कुल ईजी बता रहा हूँ कि जैसे √3 इंटू √2 है, ठीक है दोस्तों, इनको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देना है दोस्तों। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप? 2 से। यही आपकी ट्रिक है। ट्रिक क्या है? संख्याओं का गुणा, है ना, संख्या का गुणा, ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक है आपकी, इंटू 2,
इंटू टू। टू आपको ऐसा जब भी क्वेश्चन चाहे यहाँ पे 5 हो या 7 हो या कुछ भी हो। अब दोस्तों यहाँ पे अगर अपन सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे ये का ये और यहाँ पे माइनस होता है, तो आप इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको सॉल्व क्या करते हैं, दोनों का संख्या, जैसे √5 इंटू √3 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 2√15 इसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 और 2 तिया 6, अंडर को अंडर से गुणा करते हैं तो दोस्तों अंडर में ही संख्या आती है, तो अंडर के 6, यही इसका क्या हो जाएगा, आधा। दोस्तों आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, अगर अपने ये क्वेश्चन टाइप फर्स्ट था दोस्तों, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे आप इसको आराम से इस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो। अब मैं चलता हूँ इसके क्वेश्चन टाइप सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन टाइप सेकंड में आपको बताता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन टाइप सेकंड जो आपके मेरे पास में है वो है सेकंड क्वेश्चन टाइप है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों आपके सामने है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन भी, सेकंड टाइप जो क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा दोस्तों कि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, कि आपके पास में दिया हुआ है कि 2 की पावर 71 प्लस 2 की पावर 72 प्लस 2 की पावर 73 प्लस 2 की पावर 74 है, ये किससे विभाजित होगी। दोस्तों इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल ही ईजी है कि इस टाइप के क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व करें। देखो दोस्तों मैंने ऑप्शन में इसके आंसर दे रखे हैं, तो आपको इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों इसमें बिल्कुल ही है ट्रिक है, वो है इसकी जो ट्रिक है वो है कॉमन। देखो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल ईजी बता रहा हूँ, कॉमन। कॉमन कॉमन का मतलब मैं आपको कुछ और भी कह सकता हूँ, लेकिन आपको हाल फिलहाल में कॉमन का मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा 2 की पावर 71 प्लस 2 की पावर 72 प्लस 2 की पावर 73 प्लस 2 की पावर 74। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास में क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो दोस्तों, देखिए यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसमें से कॉमन ले सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो कॉमन लोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 कॉमन आ गया आपके पास में, तो 1 की पावर 71। ठीक है, 1 की पावर सॉरी 2 की पावर 71 कॉमन लोगे सौरभ, है ना दोस्तों, क्यों 71 है, इसका मतलब ये पूरे में से पूरे चला जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 71 कॉमन आ गया, तो 2 की पावर 71, तो यहाँ पे 1 बच गया, प्लस यहाँ पे 2 की पावर 71 में से 71 बार आ गया तो 1 बच गया, यहाँ पे 2 की पावर 2 बच गया। ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर 3 बच गया। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ईजी है दोस्तों। क्या करा आपने, 2 की पावर 71 इसमें से क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको ट्रिक ही यही बताई है कि आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में जो भी आता है उसमें से आप क्या कर दोगे, कॉमन ले लोगे। 2 की पावर 71 कॉमन ले लिया आपने। ठीक है दोस्तों, अब आपके पास में बचा क्या। ठीक है दोस्तों, अब आपके पास में बचा क्या, देखो दोस्तों आपके पास में जो बचा है वो है 2 की पावर 71 इंटू, देखो दोस्तों वहाँ यहाँ पे इंटू, लेकिन यहाँ प्लस है 1 प्लस 2 का 2 की पावर 1 का मतलब 2 आएगा, और 2 का स्क्वायर मतलब 4, और 2 का क्यूब मतलब 8। ठीक है दोस्तों, अब आपके पास में कितना आ गया, 2 की पावर 71। ठीक है, इंटू, ठीक है ये 2 और 3 हो गया, 3 और 4 कितने हो जाएंगे, 3 और 4 हो जाएंगे 7, 7 और 8 कितने हो जाएंगे 15। ठीक है दोस्तों, अब ये आपके पास में क्वेश्चन है कि 2 की पावर 71 इंटू 15, अब ये किससे विभाजित होगा। विभाजित का मतलब अब देखिए दोस्तों अपन ऑप्शन को चेक करते हैं कि ऑप्शन में 9 है, वो 9 क्या, ये 15 किससे विभाजित हो रहा है, क्या 9 से तो ये विभाजित होता नहीं है। ठीक है दोस्तों, 9 से ये विभाजित होगा नहीं। 3 से अपन देखते हैं तो 3 का भाग देते हैं तो 3 पंजे 15, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 71 इंटू 5, 3 पंजे 15, 5। इसका मतलब ये किससे विभाजित हो रहा है, 3 से हो रहा है। ठीक है दोस्तों, 3 से तो ये विभाजित हो गया, तो इसका मतलब अपन को ऑप्शन मिल गया ए बी। ठीक है दोस्तों, क्या ये 11 से विभाजित होता है, क्या नहीं होता है, 13 से विभाजित होता है, क्या नहीं होता है। इसका मतलब अपना आंसर बी है, वो क्या है, ऑप्शन बी एकदम सही है। इसी प्रकार अपन चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आपके पास में सेम ऐसे कैसे क्वेश्चन दिया है, 3 की पावर 51 प्लस 3 की पावर 52 प्लस 3 की पावर 53 प्लस 3 की पावर 54। ठीक है दोस्तों, ये आपको दिया हुआ, क्या करोगे आप, 3 की पावर 51 कॉमन ले लोगे। कॉमन लेने का मतलब है दोस्तों भाग देना, कॉमन लेने का मतलब आप समझ रहे होंगे, भाग लेना। ठीक है, भाग देंगे मतलब 3 की पावर 51 अपन ने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बच गया 3 की पावर 3 की पावर 1। ठीक है, 3 पूरा कॉमन आ गया तो 1 बच जाएगा, सॉरी 3 की पावर नहीं, प्लस यहाँ पे बच जाएगा 3 की पावर 1, यहाँ पे बच जाएगा 3 की पावर 2, यहाँ पे बच जाएगा 3 की पावर 3। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 की पावर 51 है जैसे जैसे, ठीक है, इंटू, अब यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे 3 का ये कितना हो जाएगा 27। ठीक है दोस्तों,
यहाँ पे कितना हो गया अपने पास में 27 हो गया। अब दोस्तों कितना आ जाएगा 3 की पावर 51 इंटू इन दोनों को जोड़ेंगे 4, 4 और 9 कितने 13, 13 और 30, 13 और 27, 13 और 27 कितना हो जाएंगे दोस्तों 40। ठीक है 40 होगा। अब देखो दोस्तों अपन ऑप्शन से सॉल्व करेंगे क्योंकि ऑप्शन है अपने पास में। ठीक है ऑप्शन है, ऑप्शन से कैसे करेंगे, 2 का अगर अपन डिवाइड करते हैं इसमें 240 कट जाएगा, 203 की पावर 51 इंटू 20 हो जाएगा। ठीक है 1 से कट गया, फिर 3 लेते हैं, क्या 40 कटता है क्या 3 से, लेकिन ये 3 कट जाता है, 3 की पावर 51 कट रहा है, इसका मतलब 3 की पावर 51 है, इसका मतलब क्या हुआ तो 3 को 51 बार लिखना है ना, 3 इंटू 3, तो 3 की पावर 3 इंटू ऐसे लिखेंगे तो 1 3 से 1 3 कट जाएगा, तो अपने पास में कितना बचेगा 3 की पावर 50 बच जाएगा। तो इसका मतलब ये 3 से भी कट रहा है। ठीक है तो 2 से कट गया और 3 से कट गया। ठीक है दोस्तों 2 से कट गया 3 से, क्या 7 से कट रहा है, नहीं। अपने ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों डी दिया हुआ है 2 एवं 3, इन दोनों से कट रहा है। अपने चेक करा कि 2 से तो ये 20 कट रहा है और 3 से ये 3 की पावर 51 कट रहा है, इसका मतलब जो ऑप्शन में अपने को दिया हुआ है 2 एवं 3 वही अपना क्या होगा राइट होगा। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन अपन चलते हैं इसके। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही दिया हुआ है आपको, बिल्कुल ईजी है दोस्तों। देखिए क्या है 4 की पावर 61, 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस, ठीक है दोस्तों प्लस 4 की पावर 63। ठीक है दोस्तों 4 की पावर 63। ठीक है ये अपने को दिया हुआ है, क्या करेंगे अपन 4 की पावर 61 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों 4 की पावर 61 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बच गया 1 प्लस यहाँ पे 4 की पावर 1 प्लस यहाँ पे बच गया 4 की पावर 2। ठीक है दोस्तों ये अपने पास में फिर से बच गया। ठीक है दोस्तों अब 4 की पावर 61 है ये, और यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 4 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ठीक है दोस्तों 16 बच गया अपने पास में, यहाँ पे 4 की पावर 61 इंटू, ठीक है ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो गया 21। अब देखो दोस्तों ऑप्शन में अपन चेक करते हैं कि 21 किससे कट रहा है, क्या 3 से कट जाएगा। ठीक है 3 और 7 21, इसका मतलब 3 से तो ये कट रहा है, 11 से कुछ भी नहीं कटता है, 13 से कुछ भी नहीं कटता है, 17 से कुछ भी नहीं कटता है, इसका मतलब जो अपना ऑप्शन ए है वो एकदम राइट है। अब देखो दोस्तों इसमें क्वेश्चन जो चौथा है वो कुछ अलग तरीके से दिया हुआ है दोस्तों, इसको भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनको अपन हमेशा ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अपने को दिया हुआ है 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1। ठीक है दोस्तों ये अपने को क्या दिया हुआ है क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है तो इस टाइप के क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे कि अपने पास में दिया हुआ है तो 2 की पावर x माइनस 1, ठीक है प्लस 2 की पावर x प्लस 1। ठीक है ये दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है अपने पास में ये दिया हुआ है तो क्या करेंगे दोस्तों अपन यहाँ पे क्या करते हैं एक बार 4 रखते हैं, यहाँ पे पहले अपन ऑप्शन में 4 रख के देखते हैं। ठीक है ये बराबर कितना दिया हुआ है अपने पास में 320 दिया हुआ है। अपन एक बार 4 रखेंगे तो 2 की पावर 4 माइनस 1 प्लस 2 की पावर, ठीक है 4 प्लस 1 बराबर 320। ये दोनों पक्ष अगर बराबर हो जाते हैं इसका मतलब ये अपना जो आंसर है वो सही है। ठीक है दोस्तों अभी अपन सॉल्व करते हैं इसको, तो 2 की पावर 4 में से एक गया तो 3 प्लस यहाँ पे 2 की पावर 4 प्लस 1 5। ठीक है ये हो जाएगा इजिकल टू 2 की पावर 6। ठीक है ये हो गया। फिर देखो दोस्तों कैसे सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 3 का मतलब 8 प्लस 2 की पावर 5 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यही करेंगे दोस्तों। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। ठीक है दोस्तों ये तो आया नहीं 40 आ रहा है, इसका मतलब ये तो सॉल्व होगा नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन जो अपन ने लिया है वो क्या है सही नहीं है। फिर अपन लेते हैं दोस्तों दूसरा। देखो दोस्तों अपन दूसरा कैसे लेंगे 5 लेंगे, 5 से भी लगभग अपने पास में नहीं आएगा, क्यों क्योंकि यहाँ पे 5 में से जाएगा 4 आएगा और यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है अपन दोस्तों 7 लेके देखते हैं, तो 2 की पावर 7 माइनस 1, ठीक है प्लस 2 की पावर 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 320, ये अपने पास में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ कि 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 320। ठीक है दोस्तों अब ये अपने पास में आ गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 8 है, तो इधर से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, देखो बिल्कुल इजी, अपन ने यहाँ पे भी कॉमन लिया था वैसे कॉमन ले लेंगे। 2 की पावर 6 अपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया 1 प्लस 2 की पावर यहाँ पे कितना बच गया अपने पास में यहाँ पे 2 की पावर 2 बच गया इज इक्वल टू 32। ठीक है ये आ गया अपने पास में। अब देखो दोस्तों 2 की पावर 6 को सॉल्व करते हैं अगर अपने पास में, मैं यहाँ बता रहा हूँ 2 की पावर 6 और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है दोस्तों ये 6 बार लिख दिया मैंने। ठीक है अब सॉल्व करेंगे 3 दून 2 दून 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 आ गया अपने पास में। ठीक है 32 दूना 64 आ गया ये। ठीक है और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और 2 का स्कोर कितना हो जाएगा 4 और 1 ये 5 आ गया और 320 आ गया।
अब दोस्तों इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, या फिर आप चाहो तो काट सकते हो। 32 से कम 32, तो यहाँ पर 10 बच गया, यहाँ 32 दूना 64, तो यहाँ कितना जाएगा 5 दूना 32 दूना 64, ठीक है। यहाँ कितना बच गया 5 दूना 10 बराबर 10। इसका मतलब दोस्तों दोनों तरफ LHS और RHS दोनों बराबर हो रहा है। इसका मतलब जो अपन ने ऑप्शन डी लिया है वो एकदम राइट लिया है, ठीक है दोस्तों। अगला जो थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ। थर्ड टाइप में क्वेश्चन है, उसमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन टाइप थर्ड है दोस्तों, बिल्कुल ईजी है, ठीक है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्वेश्चंस आपको कैसे सॉल्व करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसकी ट्रिक है दोस्तों, इसकी भी क्या है अपने पास में ट्रिक है दोस्तों। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं, बहुत ही कम समय अवधि होती है अपने पास में एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो ट्रिक होनी है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों ट्रिक कुछ नहीं है, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि आपको क्या करना है, 3 और 1 जोड़ देना है, 3 + 1 करना है, कितना आ गया 4। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा है, x² y स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर पूछा है, तो 4 का स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर है ना, तो 2 माइनस कर। देखो दोस्तों ट्रिक क्या है, दोनों को जोड़ देना है, ठीक है, दोनों को जोड़ो, ठीक है। ट्रिक क्या बन रही है, दोनों को जोड़ो, ठीक है। फिर दोनों को जोड़ के क्या करना है, दोनों को जोड़ के वर्ग कर दो, जोड़ो वर्ग करो, ठीक है, वर्ग करो और -2। ये अपने पास में ट्रिक हो गई। दोनों को जोड़ो, वर्ग करो और -2 करो, तो क्या आ गया अपने पास में, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 14। ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों अपने पास में थर्ड इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करेंगे, देखो दोस्तों ये भी सेम क्वेश्चन है, इसी की तरह है, इसमें भी स्क्वायर दिया हुआ है, वही अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो √3 + 2, ठीक है, वो की वही ट्रिक लगेंगे, दोनों को जोड़ो, वर्ग करो और माइनस करो। दोनों को जोड़ो, 3 + 2 कितना हो गया दोस्तों 5, 5 का क्या करना है, वर्ग करना है, -2, क्योंकि स्क्वायर पूछा ना दोस्तों, तो अपन क्या करेंगे -2, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 23। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, और जितना हो सके जितना दोस्तों इसको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। और दोस्तों प्लीज़ कमेंट ज़रूर देना, ताकि मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट छठा बनाऊँ वो इससे भी ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक में बना पाऊँ। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।